फिल्म वीर ज़ारा अपने आप में एक सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म का डायरेक्शन, एक्टिंग और स्टोरी हर चीज कमाल की थी। लेकिन इन सब से बढ़कर कमाल की चीज थी इस फिल्म के गाने। इस मूवी का एल्बम 2004 का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बन गया। तो क्या वजह थी कि इस मूवी के गाने इतने ज्यादा पॉपुलर और हिट हुए? क्यों लोगों ने इन गानों को इतना पसंद किया और कौन सी बात थी कि जो इन गानों को इतना खास बनाती है? इन सब सवालों के जवाब के पीछे एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है और वो स्टोरी है मदन मोहन की। तो वीर ज़ारा की म्यूजिक के प्राइमरी कंपोजर थे मदन मोहन। अब वीर ज़ारा रिलीज हुई थी 2004 में और मदन मोहन की डेथ हुई थी 1975 में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी अपनी मौत से 30 साल बाद आने वाली मूवी के गानों को कंपोज करे? इसके पीछे एक बहुत ही मजेदार स्टोरी है जो हमको बहुत बड़े बड़े सबक देती है। तो हुआ ये कि जब वीर ज़ारा की म्यूजिक कंपोजिंग हो रही थी तो उसके डायरेक्टर यश चोपड़ा को कोई भी ट्यून पसंद नहीं आई और बहुत ट्राई करने के बाद में भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ। ऐसे में उनसे मदन मोहन के बेटे संजीव कोली मिलते हैं और उनको बताते हैं कि उनके पास में मदन मोहन के कुछ अनयूज्ड और रिजेक्टेड कंपोजिशंस है। वो कहते हैं कि क्यों ना हम इन कंपोजिशंस को वीर ज़ारा के गानों के अंदर इस्तेमाल करें और इस तरह से बनते हैं वीर ज़ारा मूवी के एवरग्रीन गाने। तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है? तो हम में से हर किसी का ये ख्वाब होता है कि हम इस दुनिया के अंदर नाम कमाएं, बड़े बड़े कारनामे करके दिखाएं, एक बड़ा गोल अचीव करके दिखाएं। और हम इस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत भी करते हैं और इस गोल को अचीव करने के लिए हम सब कुछ सेक्रीफाइस करने को भी तैयार होते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो इस बात के लिए श्योर हैं कि वो जब तक कि अपने उस गोल को अचीव नहीं कर लेंगे तो उनको मौत नहीं आएगी। अब मौत तो किसी को भी और कभी भी आ सकती है और जब किसी की भी मौत आती है तो उसके सारे ख्वाब और उसके सारे के सारे गोल्स अधूरे रह जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम ख्वाब देखना बंद कर दे और उन ख्वाबों को हकीकत बनाने की कोशिश करना ही बंद कर दे? नहीं, बल्कि हमें ख्वाब देखना चाहिए और बड़े से बड़ा ख्वाब देखना चाहिए और उन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए जी जान की मेहनत भी करनी चाहिए। मदन मोहन की कहानी हमें यह बताती है कि जरूरी नहीं है कि हमारे सारे के सारे ख्वाब हमारे जीते जी पूरे हो जाएं, बल्कि हो सकता है कि हमारे बहुत से ख्वाब हमारे मरने के बाद पूरे हों। अब आप पूछेंगे कि अगर मरने के बाद ख्वाब पूरे होते हैं तो इसमें मेरा क्या फायदा? तो इसका जवाब है सेटिस्फेक्शन। अगर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और अनफॉर्चुनेटली मंजिल पर पहुंचने से पहले पहले आपको मौत आ जाती है तो आप उसके बाद में भी खुद से सेटिस्फाइड होंगे कि आपने मेहनत करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते तो फिर मौत के वक्त आपको पछतावा होगा। सिर्फ और सिर्फ इसी सेटिस्फेक्शन की खातिर आपको लगातार मेहनत करनी होगी कि अगर आप अपने गोल को अचीव नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम सुकून की मौत तो आपको आएगी। इस तरह से काम करने के लिए खुद को कन्विंस कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। आखिर कोई आदमी ऐसा काम क्यों करे और ऐसा ख्वाब क्यों देखे कि जो उसकी जीते जी पूरा नहीं होगा? इसका बहुत अच्छा जवाब यह है कि आप कोई भी काम कीजिए खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन लोगों की भलाई के लिए। तो इस तरह से जब आप कोई भी काम करेंगे तो इससे आपको तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन अगर आप लोगों की भलाई के लिए ये काम करते हैं तो फिर ये सोने पे सुहागा होगा। अब ये भी हो सकता है कि आप जब भी इस तरह का कोई काम करने के लिए उठे तो हो सकता है कि लोगों को आपका वो काम पसंद ना आए या फिर समझ में ना आए। जिस तरह से मदन मोहन के वो कंपोजिशंस लोगों को उस वक्त समझ में नहीं आए थे और उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में वही कंपोजिशंस सुपरहिट गानों की शक्ल के अंदर दुनिया के सामने आए हैं। तो अगर आपके जितने भी काम है या आपके जो ख्वाब है अगर वो एथिक्स और मैनर्स के खिलाफ नहीं है तो आप अगर उनसे सेटिस्फाइड हैं तो फिर उन कामों को करते चले जाइए। एक वक्त जरूर ऐसा आएगा कि लोगों को आपका वो काम समझ में आएगा और लोग आपके उन कामों से भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अब ये बातें कहने और सुनने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन करने में बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस तरह से काम करने के लिए इंसान को बेगर्ज होना पड़ता है, खुदगर्जी और सेल्फिशनेस से दूर रहना पड़ता है। खुद को कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन लोगों को फायदा जरूर होना चाहिए। और जब इंसान इस सोच के साथ में कोई काम करता है तो फिर वो अमर हो जाता है। आप खुद सोचिए कि दुनिया के अंदर ऐसे कई लोग आए कि जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे सिर्फ और सिर्फ इस सोच के साथ में अंजाम दिए कि इस दुनिया के अंदर उनका नाम हो जाए या फिर लोग उनको बाद में याद करें, और उन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम भी दिए, लेकिन आज उनको कौन याद करता है? लेकिन ऐसे भी कुछ लोग गुजरे हैं कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए काम किया था और इस तरह से उन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए कि जिससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा और आज दुनिया उनको बहुत अच्छी तरह से याद करती है। कुरान के चैप्टर 59 वर्स 9 के अंदर बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि जो लोग अपने से ज्यादा दूसरों को प्रेफर करते हैं उस वक्त भी कि जब वो खुद जरूरतमंद होते हैं, और जो लोग दिल के छोटेपन यानी कंजूसी से बचा लिए गए, तो ऐसे ही लोग सक्सेसफुल होने वाले हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा नाम और हमारे काम हमारी मौत के साथ ही खत्म न हो जाए, बल्कि हमारे मरने के बाद में भी हमारे काम, हमारा नाम और हमारे देखे गए ख्वाब इस दुनिया के अंदर जिंदा रहें, तो इसके लिए हमको ऐसी ही जिंदगी जीना होगी कि जिसके अंदर खुदगर्जी ना हो। इसी चीज को प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने कोट के अंदर बहुत ही प्यारे अंदाज के अंदर बताया है। वो कहते हैं कि इंसान मरने के बाद में कोई भी काम नहीं कर पाता, लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं कि जो मरने के बाद में भी इंसान को उसका रिवार्ड देती रहती हैं। उन 3 चीजों में से एक चीज है सदका जारिया यानी कंटिन्यूअस चैरिटी। ये एक ऐसी चीज होती है कि इंसान को मरने के बाद में भी उसका रिवार्ड मिलता रहता है। जैसे कोई शख्स कोई
पेड़ लगा दे कि जिसके फल लोग उसके मरने के बाद में भी खाए, या उसकी छांव के अंदर लोग बैठे रहे, या फिर ऑर्फनेज खोल दिया जाए कि जिसके अंदर उसके मरने के बाद में भी बहुत सारे जो ऑर्फन्स हैं, जो बहुत सारे यतीम बच्चे हैं, तो उनको वहां पर रखा जाए, या फिर लोगों को पानी पिलाने के लिए कोई कुआं खोद दिया जाए या फिर बोरवेल कर दी जाए। ये सारे के सारे काम ऐसे हैं कि इंसान अगर मर भी जाता है तो उसके मरने के बाद में भी लोग उन चीजों से फायदा उठाते हैं। और यही है इस दुनिया के अंदर अमर होने का फॉर्मूला। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो इस दुनिया के अंदर अमर हो जाए, लेकिन मौत तो हर किसी को आने वाली है। इस दुनिया के अंदर कोई भी मरने से इनकार नहीं कर सकता। हर कोई मरता है, हर कोई मरने वाला है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मरकर भी जिंदा होते हैं। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप भी मौत के बाद में भी इस दुनिया के अंदर जिंदा रहें, तो इस फॉर्मूले को अपना लीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मरने के बाद में भी आपका नाम इस दुनिया के अंदर जिंदा रहे और कोई और आए और आपके ख्वाब को पूरा करे, तो फिर खुद के लिए जीना छोड़ दीजिए और दूसरों के लिए जीना सीखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।